So this is a part of one-dimensional motion, uniform acceleration motion. That means uniform acceleration motion along a straight line. It's a very popular article, vertical motion under gravity. ठीक है, मतलब कोई चीज को ऐसे ऊपर फेंक दिए, ऊपर गया, नीचे आया, the motion is along a straight line. या फिर कोई चीज को नीचे फेंक दिए, या फिर किसी को ड्रॉप कर दिए, it moves along a straight line. So this is a one-dimensional motion along straight line. We call it vertical motion under gravity. ठीक है, तो when I say vertical motion under gravity, what exactly I mean by it? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स. इनफैक्ट जब कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक देते हैं या ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आते हैं. एक तो हुआ उसका अपना वेट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसको खींच रहा है. दूसरा हुआ दैट बॉडी इज ऑल्सो डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर. So because of displacement of air, it is getting some upthrust or buoyant force. ठीक है ना, वो फोर्स भी आ रहा है. And in addition to that, जो वो बॉडी मूव कर रहा है, it experiences a air friction force और air resistance force, है ना. अब देखोगे जब कोई बॉडी को आप मूव करवाओगे ऐसे, तो हवा और एयर उसको उल्टी डायरेक्शन में धक्का देते हैं. ऊपर मूव करवाओगे नीचे की तरफ धक्का देंगे, साइड को मूव करवाओगे लेफ्ट को मूव करवाओगे राइट को धक्का देंगे, लाइक दैट. जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसके ऊपर एयर के चलते एक फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस फोर्स, है ना. जैसे आप यू कैन मूव योर हैंड इजीली इन एयर, बट यू कैन नॉट इजीली मूव योर हैंड इन वाटर. पानी के अंदर मूव करवाने में ज्यादा दिक्कत होता है, बिकॉज इट इज गेटिंग सम रेजिस्टेंस फोर्स. तो वो फोर्स वहां पर फिजिबल होता है, दिखाई देता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इतना ज्यादा फोर्स है. लेकिन एयर में वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओनली व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड. ऐसा एक फोर्स जो कि वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में आता है. समझ में आ रहा है. जब आप कोई नया कार खरीदते हो तो कार का डिजाइन रहता है ऐसे कि इतना स्पीड में जाने से भी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस फोर्स कम आएगा. तो एरोडायनेमिक सेटिंग कहते हैं कार का. आप जब हाईवे में जाते हो, बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हो कार में, तो एयर भी उसको बहुत जोर से पीछे की तरफ धक्का देता है. काफी लोग सोचते हैं कि अगर हम हाईवे में जा रहे हैं तो अगर हम खिड़की और विंडोज ओपन कर देंगे, एसी लगाने की जरूरत नहीं, हवा आ रहा है, उसमें तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स और ज्यादा आता है. ध्यान रखना, जब हाईवे में जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, मान लो 70-80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, अगर आप अपना खिड़की बंद रखोगे, विंडोज बंद रखोगे कार का और एसी ऑन करोगे, जितना पेट्रोल कंजप्शन होगा, अगर एसी बंद करके विंडोज ओपन रखोगे उससे ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स बहुत प्रोमिनेंटली होता है. ठीक है, ध्यान रखना कि हम पेट्रोल बचाने के चक्कर में एसी बंद करके खिड़की खोल देते हैं, बट दैट इज कंज्यूमिंग मोर पेट्रोल देन द प्रीवियस केस. ठीक है, तो जब कोई चीज मूव करता है, जोर से मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होता है, धीरे से मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स कम होता है. तो कहने का मतलब हुआ व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन, इन वर्टिकल मोशन, द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ए बुआंट फोर्स और अपथ्रस्ट. दूसरा हुआ एयर रेजिस्टेंस फोर्स. तीसरा हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा है, एज इफ द बॉडी इज मूविंग इन वैक्यूम. अगर आप कोई स्टील बॉल को और कोई प्लास्टिक बॉल को, दोनों को एक साथ गिरा दोगे, देखोगे स्टील बॉल पहले पहुंच गया नीचे, प्लास्टिक बॉल देर में पहुंचा नीचे. कोई बड़ा सा प्लास्टिक बॉल ले लो और बैलून ले लो, दिस इज ए बैलून, दिस इज ए बॉल, स्टील बॉल, दोनों को गिरा दोगे तो देखोगे ये जो स्टील बॉल है वो पहले गिर गया, बैलून तो हल्के से धीरे धीरे आके गिर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे फोर्सेस भी प्रोमिनेंटली आ रहे हैं. लेकिन अगर इन दोनों को वैक्यूम में गिरा देंगे तो क्या होगा, दे विल फॉल इन सेम टाइम. ठीक है, ये गैलीलियन एक्सपेरिमेंट था.
और वैक्यूम में अगर कोई स्टील बॉल को और एक बैलून को, दोनों को गिरा देंगे, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बैलून का मास कम है और ये स्टील बॉल का मास ज्यादा है, लेकिन इसका वेट कितना होगा mg, इसका वेट कितना होगा m × g। तो ये क्या एक्सीलरेशन में मूव करेगा? वैक्यूम में गिर रहा है तो इसके ऊपर ओनली फोर्स mg, एक्सीलरेशन होगा फोर्स बाय मास, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा g, और इसका भी एक्सीलरेशन होगा g। समझ में आ रहा है? दोनों स्टार्ट करते हैं जीरो वेलोसिटी से, दोनों बराबर एक्सीलरेशन में जा रहे हैं, तो दे विल मूव बराबर डिस्टेंस इन सेम टाइम। ठीक है, अब प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं, कोई बैलून को गिराते हैं तो उसको नीचे आने के लिए ज्यादा समय लगता है, पत्थर को गिरा देते हैं तो फटाक से नीचे पहुंच जाता है। छत के ऊपर से एक बैलून और एक पत्थर दोनों को गिरा दोगे, पत्थर पहले नीचे पहुंच जाता है, तो हमें लगता है कि पत्थर का एक्सीलरेशन ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, इन योर केस इट इज करेक्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई दूसरा फोर्स नहीं है। दूसरा फोर्स क्यों आ रहा था? बिकॉज ऑफ थ्रस्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर को ही भगा देंगे, वैक्यूम में मोशन हो रहा है, तो दोनों बराबर स्पीड में जाएंगे, एक साथ जमीन पे गिरेंगे। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वी टॉक अबाउट द ओनली फोर्स व्हिच इज कमिंग इनटू एक्शन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? अभी बताओ कि वैक्यूम में अगर कोई चीज को गिराएंगे, 5 kg मास को वैक्यूम में गिराएंगे और कोई 2 kg मास को वैक्यूम में गिराएंगे, कौन जोर से भागेगा नीचे की तरफ? 5 kg और 2 kg, कौन जोर से भागेगा? दोनों बराबर स्पीड में भागेंगे। That means here only force coming into play is the gravitational force or the weight. उसी फोर्स को कंसीडरेशन में लेके इस मोशन को एनालिसिस करेंगे। सोचेंगे कि अभी हम आगे जो करने जा रहे हैं चैप्टर, उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऑफ थ्रस्ट नहीं है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एज द मोशन इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग इसको कहते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, let us analyze this motion. Vertical motion under gravity means where only gravitational force is coming into play, no other forces are there. That means the air resistance force and the thrust are ignored, or as if the body is moving under gravitational force in vacuum. ठीक है, तो इसमें दो किस्म की मोशन लेंगे, बहुत सारे केसेस लेंगे। पहले हम केस 1 करके स्टडी करते हैं। केस 1 क्या है? ए बॉल or a body is thrown vertically up with initial velocity u0। तो ये कोई एक केस है, कोई चीज को हम ऊपर फेंक दिए हैं u0 वेलोसिटी में, और गया ये ऊपर u0 स्पीड में, कुछ दूर जाने के बाद रुकेगा, फिर से गिरेगा। सो ये जो कंप्लीट मोशन है उसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं और इस किस्म के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। ये केस 1 है, ऐसे बहुत सारे केसेस निकलेंगे। अभी केस 1 केस 2 ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो चलो इस केस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पहले नोट किया जाए। क्या ये जो मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहलाएगा? हाँ कहलाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था या फिर नीचे आ रहा था, दोनों ही केस में इसके ऊपर बस एक ही फोर्स आ रहा था mg। कब? जब ऊपर जा रहा था। जब नीचे आ रहा था तब भी उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था mg। इट इज अंडरगोइंग ए मोशन with a constant force driving it. It is driven by a constant force. Throughout the motion, only force acting on it is mg, whose magnitude as well as direction both are constant. तो हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन तो होता है फोर्स बाय मास, तो हम कहेंगे इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। It is uniform acceleration motion throughout the motion
the acceleration is mg by m, that is g in downward direction, चाहे ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, acceleration is g in the downward direction। ठीक है, अब g का वैल्यू आप जानते हो कि 9.8 लिया जाता है। g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसको कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। क्वेश्चन में मेंशन रहता है टेकिंग g इज इक्वल टू 10 कैलकुलेट ऐसे करके, या फिर टेकिंग g इक्वल टू 9.8 ऐसे मेंशन रहता है। सो क्या देखें, अगर कोई बॉडी को ऊपर फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया u0 स्पीड में, ऊपर गया नीचे आया, उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, दूसरा हुआ ये जो मोशन है, जैसे हमें पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो हमारे तो आंख खुल गए, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए हमारे पास ढेर सारी इक्वेशंस है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s, the displacement in the nth second it is u plus a by 2 into 2n minus 1. Like this several equations we know, they are valid only for uniform acceleration motion, and we could recognize this motion as a uniform acceleration motion। मतलब वो सारा इक्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ the motion is symmetrical in nature। symmetrical in nature, symmetrical in nature का मतलब, symmetrical in nature का मतलब हुआ इसको अगर कोई चीज को हम यहां से फेंकते हैं, ये जाएगा ऊपर आएगा नीचे, और ऊपर जाते वक्त उसके साथ जो भी कुछ होगा नीचे आते वक्त वही होगा। Whatever happens while going up, exactly same thing is happening while coming down। कहने का मतलब हुआ अगर हम u0 स्पीड में फेंकेंगे तो ये गिरेगा कितने में, u0 में। अगर हम कहेंगे यहाँ पर उसका स्पीड v था तो वापस आते वक्त यहाँ पर स्पीड कितना होगा, v। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको टाइम लगा था t1, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा t1। मोशन इज सिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है क्या? ये मोशन हो गया सिमेट्रिकल, मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ हो रहा है नीचे आते वक्त वही सब हो रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे इफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाके नीचे आने के लिए is 10 seconds, then time taken to reach the highest point is क्या बता सकते हो? अगर जाके ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड, ये सिमेट्रिकल है, ऊपर जाने के लिए जितना लगता है नीचे आने के लिए उतना ही लगता है, तो हम कहेंगे इट इज 5 सेकेंड्स। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखें। एक तो हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की सारा इक्वेशंस लगा सकते हैं। दूसरा हुआ द मोशन इज सिमेट्रिकल, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर 100% सिमेट्रिकल। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक। बाद में देखोगे आप इसी को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ रहा है। जो ये स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं उनको काफी मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, नंबर 3, हम जानते हैं कि हमारा जो v u a s ये सब है ये तो वेक्टर्स है, उनका अपना अपना डायरेक्शन भी है। अच्छा, ये सब वेक्टर है, तो वेक्टर है तो हम कैसे यूज करेंगे इस सारे को? चलो देखते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर जो वेक्टर्स है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम कहेंगे यहाँ से कोई चीज को हम u1 वेलोसिटी में फेंके, वो गया ऊपर आया नीचे। ठीक है, जब वो यहाँ पर पहुंचा तब उसका वेलोसिटी सपोज v1 था।
अगर हम ए से बी तक का मोशन को देखेंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? अपवर्ड, है ना। फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कैसे था? अपवर्ड। एक्सीलरेशन कैसे था? डाउनवर्ड। तो देखेंगे सारा का सारा वेक्टर या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। जब हम कन्वेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, ए वेक्टर लाइक दिस इज डेजिग्नेटेड एज जे कैप एंड ए वेक्टर लाइक दिस इज डेजिग्नेटेड एज माइनस जे कैप। मतलब ये सारा का सारा वेक्टर या तो प्लस जे कैप रखेंगे अपने साथ या फिर माइनस जे कैप रखेंगे। सबके साथ जे कैप तो रहेगा, किसी के पास प्लस किसी के पास माइनस, तो हम वो जे कैप को भगाते हैं, एक साइन कन्वेंशन यहाँ पर ले लेते हैं। क्या साइन कन्वेंशन लेंगे? ये भी आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, ये आपको काफी आसान कर देगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्या साइन कन्वेंशन है? चलो, और अपवर्ड वेक्टर्स विल टेक पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेक्टर्स विल टेक नेगेटिव। समझ में आया क्या? ये एक साइन कन्वेंशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से कोई एक बॉल को फेंक देता हूं। सपोज से हम कहेंगे यहां से कोई बॉल को फेंकता हूं 25 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब वो गया ऐसे यहां पर आके पहुंचा। जब वो आके यहां पे पहुंचा कितने हाइट में? सपोज यहां से 20 मीटर हाइट में पहुंचा, तब उसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया गया है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। ये दिया है ए, ये दिया है बी। कोई बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड में फेंके हैं, ऊपर गया वापस आया, जब बी पे पहुंचा उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड था, ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। तो हम कहेंगे ए टू बी मोशन में अगर हम मोशन इक्वेशन लगाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? It is 25. In which direction? Upward. Upward vectors are taken positive, so we'll say it is plus 25 meter per second. Final velocity मतलब velocity at B. B में velocity कैसे था? 15 meter per second. वो भी downward, so we'll write minus 15 meter per second. Displacement क्या था? A से B तक का, वो तो ऊपर की तरफ हुआ, यहाँ से यहाँ तक मतलब ऊपर की तरफ हुआ, कितना हुआ? 20 मीटर, तो प्लस 20 मीटर। एक्सीलरेशन क्या था? सर आप तो बताए नहीं एक्सीलरेशन क्या है। अरे हम तो बताए थ्रू आउट द मोशन एवरीवेयर एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सीलरेशन इज ऑलवेज -10 और -g। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यस। तो यहां तक कि अगर चीजें समझ में आ गया तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज पैरामीटर्स, ये सब चीजों को कैसे यूज करेंगे और अपना काम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग विद केस 1, फिर केस 2 भी देखेंगे हम लोग, लेकिन केस 1 के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें निकालते हैं। 1 नोट पॉइंट नंबर 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नोट पॉइंट नंबर 4। चलो हम निकालने की कोशिश करते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहां से कोई चीज को u0 स्पीड में फेंके, गया ऊपर आया नीचे, अब A से B तक जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, we call it t। ठीक है, तो जब भी हम इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे पहले हम निकाल लेंगे कि कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक का मोशन हम देख रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से फेंके वापस यहां पे गिरने के लिए कितना समय लग रहा है, पूरा मतलब A से B तक का मोशन देखना चाहते हैं। ध्यान रहे हर एक न्यूमेरिकल में पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक का मोशन आप देखना चाहते हो, वो आपका काम आसान कर देगा। यहाँ पर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, मतलब A to B मोशन देखना चाहते हैं। A to B मोशन में हमें क्या क्या मोशन पैरामीटर्स अभी मालूम है, क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा? What should I take the value of u? It is thrown with a speed u0, तो u का वैल्यू क्या लेंगे?
प्लस यू जीरो नहीं। अच्छा, फर्स्ट शुड आई टेक द वैल्यू ऑफ v? यस, माइनस यू नॉट, क्योंकि यहां पर जब आएगा उसका स्पीड होगा यू नॉट डाउनवर्ड, सो विल राइट माइनस यू नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज ऑलवेज माइनस g। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे, जहां से गया वहीं पे गिरा, ऊपर गया ऐसे आके गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आपके पास u v a s है और आपको t निकालना है। आप कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो। You can make use of the formula s is equal to ut plus half at square. You can make use of the formula v is equal to u plus at। कुछ भी लगाओ, t निकालो। मैं यूज करना चाहूंगा v is equal to u plus at। We know that v is equal to u plus at। सबका वैल्यू डाला जाए। v was minus u zero, u was u zero, a was minus g, t is capital T। सिंप्लीफाई करो, t is 2 u naught by g। देखो कोई चीज को ऊपर फेंक दिए तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, 2 u naught by g। Are you getting? कितना सिंपल है। एंड दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपको याद रखना पड़ेगा। सो व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ velocity u0, after what time it will come back to ground again? After a total time 2 u naught by g। समझ में आ रहा है क्या? क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए जो मैं नहीं बताया अभी तक, अगर कोई चीज को u0 वेलोसिटी से फेंक देंगे कितना समय के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा? आफ्टर व्हाट टाइम? हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा कब? पूरा जाके आने के लिए रख रहा है 2 u naught by g, तो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए समय लगेगा u naught by g, उसका आंसर, बिकॉज़ द मोशन इज सिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। नोट पॉइंट नंबर 5 में हम देखना चाहेंगे What is the maximum height attained by the particle? कोई चीज को अगर u0 वेलोसिटी से फेंक देते हैं कितना ऊपर तक जाएगा? नंबर 5, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, दैट्स ऑल, h, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h पता करना है। क्या दिया ये है कि कोई चीज को u0 वेलोसिटी से फेंक दिए, गया ऊपर, आया नीचे, कितना ऊपर जाएगा ये बताना है आप। मतलब हमें अभी यहां से यहां तक का मोशन देखना है, a to b मोशन देखना है। a to b मोशन देखना है तो पहले हमें पता ये करना पड़ेगा कि हमें इसका कौन कौन सा मोशन पैरामीटर मालूम है। क्या हमें u मालूम है? हाँ मालूम है, अपवर्ड है u नॉट, सो प्लस u नॉट। कोई बताएगा व्हाट इज v, द फाइनल वेलोसिटी एट b? 0, क्योंकि हो जाएगा, रुकेगा, फिर गिरेगा। यस, यू आर स्मार्टली अंडरस्टैंडिंग। और मान लो कि यहां से यहां तक का हाइट h है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट को लेंगे h, जो हमें पता करना है कितना है। और टाइम तो अभी हम पता कर चुके हैं, a से b तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? u नॉट बाई g। और एक्सीलरेशन, ये तो हर केस में माइनस जी होता है, इसके लिए क्या दिमाग लगाना, ऑलवेज डाउनवर्ड। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, बिकॉज इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेट इज एक्टिंग, सो सम एक्सीलरेशन इज देयर। अच्छा, इतना सारा पैरामीटर हमारे पास है, पता करना है s। क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर? कुछ भी लगा सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं, क्योंकि s चाहिए ना, तो मैं यूज करूंगा we know that v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v कितना है? ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर डबल 0 नहीं, वही 0 ही होता है। अच्छा, u स्क्वायर इज u नॉट स्क्वायर प्लस 2a कितना? माइनस g। s निकालना है, h एज्यूम किए, h का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो,
मिल गया ये चीज u नॉट स्क्वायर बाय 2g। वाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग आया। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोई चीज को अगर u नॉट स्पीड में फायर कर देंगे कितना ऊपर तक जाएगा, u नॉट स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 6। वी आर डेवलपिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर केस वन मोशन। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब कोई चीज को हम फेंक दिए, गया ऊपर आया नीचे, जहां से फेंके वहीं पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। सो एवरेज वेलोसिटी हो गया 0, है ना? यस यस। और अगर हम कहेंगे ओवरऑल एवरेज स्पीड, ये तो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना दूर गया? अरे अगर वो h हाइट तक गया था तो डिस्टेंस कितना गया था? गया था h, आया था h, मतलब 2h। और टाइम इज टोटल टाइम। जबकि h का वैल्यू हमें मालूम है u नॉट स्क्वायर बाई 2g, t का वैल्यू मालूम है 2u नॉट बाई g। अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं हम लोग। डालो वैल्यूज को, 2u नॉट स्क्वायर बाई 2g और t के जगह डालेंगे 2u नॉट बाई g, तो 2g कैंसल। व्हाट यू फाइंड? इट इज कमिंग आउट टू बी u नॉट बाई 2। आहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। If you throw something with 20 meter per second, the overall average speed is 20 by 2, 10 meter per second। तो आपको ये डाटा सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप फटाफट कर पाओगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ फॉर्मूले उसके लिए हम डेवलप करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग last second of downward motion. Distance moved during last second of downward motion. Distance moved during last second of downward motion। अच्छा, ये पता करना है। ठीक है, क्या है? चलो देखते हैं थोड़ा। कोई चीज को यहां से फेंक दी, गया ऊपर, आया नीचे। जमीन पे पहुंचने की 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले वो यहां पर था, वो लास्ट 1 सेकंड में यहां से यहां पर आ गया। मतलब दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, हमें पता करना है कि ये कितना है। सो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन। अब ये यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड लिया है, और तो फिर आप कहेंगे यहां से यहां तक जाने के लिए भी तो 1 सेकंड लिया होगा, बिकॉज द मोशन इज सिमेट्रिकल। सो आई से दिस इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन में कितना दूर जाएगा? ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, 1 सेकंड में कितना जाएगा वही तो निकालना है। फॉर्मूला क्या है? E = s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा? u कितना था? u0 1 सेकंड में, फर्स्ट 1 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा था 1 सेकंड, तो हम कहेंगे t के जगह लेंगे 1 प्लस हाफ a के जगह तो हम हरदम माइनस g लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर। सो इट इज कमिंग u नॉट माइनस g बाई 2। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। कोई चीज को
50 मीटर पर सेकंड में फेंक दिए, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने पर लास्ट सेकंड में कितना गया 50 माइनस g/2, g को 10 लो तो 45 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? थिंग्स आर सो सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड एंड assimilate। तो जब यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द केस, चलिए हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारा चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये फॉर्मूला कर देते हैं। सपोज यहां से कोई चीज को u0 स्पीड में फेंका गया तो वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ये हो गया उसका कंप्लीट मोशन। ये u0 है, u0 में गया, u0 में आया, ये है मोशन। ये है h इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b कहोगे तो we have seen the time taken to move from a to b is 2u0 by d। we have seen h is u0 square by 2d। we have seen average velocity is 0। we have seen average speed is u0 by 2। also we have seen distance moved in last second of downward motion is u0 minus g/2। यहाँ तक हम लोग सारा चीज देख चुके हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, ये सारा फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। we want to use this formula। पहले कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस इसको यूज करने के लिए। a ball thrown vertically upward goes to a maximum height of 45 meter। find total time of motion and overall average speed। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया फिगर दिया गया है। क्या दिया फिगर में? कोई बॉल को फेंक दिया गया, ऊपर गया, नीचे आया, कितना ऊपर तक गया? वो गया 45 मीटर तक गया। इस मोशन को एनालिसिस करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? कोशिश करो तो कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला सब यूज करके करना है। यू कैन डू, ट्राई देम, यू कैन डू। सो क्या दिया है? कोई चीज को फेंक दिए, 45 मीटर तक गया। लेट u0 is velocity of throw। अगर ये बात है तो हम कहेंगे h is 45 मीटर given। तो हम जानते हैं कि h is given 45 मीटर, but h is u0 square by 2g। so you find u0 is 2g, h का रूट ओवर। g को हम लोग 10 लेते हैं, h हो गया 45, रूट ओवर हो गया 900 by रूट ओवर इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u0 by g and it is coming out to be 6 सेकेंड। और एवरेज स्पीड इज u0 by 2 is 15 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. Yes, you have done it. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से लिखो। क्या लिखा है? A ball was thrown upward with 30 meter per second. What will be its speed after 1 second of throw, 5 second of throw? ठीक है, कोई बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड में ऊपर फेंका गया। ये कोई बॉल है, 30 में फेंक दिए, ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, अपवर्ड है, 30 है। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? अपवर्ड तो पॉजिटिव लेते हैं, सो 30 है ना मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ये तो हरदम डाउनवर्ड होता है, कितना होता है? g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो विल से इट इज माइनस g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो आई विल राइट इट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है? 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? अरे क्या होगा? वेलोसिटी हमें फॉर्मूला मालूम है, u प्लस at।
डालो तो हम कहेंगे u का वैल्यू हो गया 30 प्लस a का वैल्यू हो गया -10 और t का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड। तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आंसर आया। क्या मतलब? पॉजिटिव आंसर आया मतलब इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो पता चला वेलोसिटी पूछा होता तो हम कहते 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, लेकिन पूछा क्या? स्पीड। स्पीड बताने के लिए हमें डायरेक्शन बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम निकालेंगे कब? बीट नंबर 2 में 5 सेकेंड ऑफ थ्रो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ये तो -10 होता है, सबको मालूम है। अच्छा, क्या टाइम दिया गया है? 5 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस 80 दैट इज 30 प्लस -10 इंटू 5 कितना हो गया? -20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी। -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब डाउनवर्ड्स। आर यू गेटिंग? तो हम कहेंगे स्पीड। स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड्स कितना होगा? वेलोसिटी है -20, स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 20 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग हुआ। 1 सेकेंड के बाद जितना स्पीड है 5 सेकेंड के बाद उतना ही स्पीड है। क्या ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है? नहीं। हुआ यूं है कि कहीं 1 सेकेंड के बाद वो यहां पर होगा 20 मीटर पर सेकेंड में जा रहा होगा और 5 सेकेंड के बाद यहां पर होगा और 20 मीटर पर सेकेंड में आ रहा होगा। Are you getting? That's why you are getting answers like this. मैं जानबूझ के एक क्वेश्चन दिया कि आपको अंदाज होना चाहिए कि कैसे दो अलग अलग समय में भी बराबर स्पीड आ रहा है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, पहला केस में अपवर्ड, दूसरा केस में डाउनवर्ड, बट स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड इन बोथ द टाइम्स। t=1 में, t=5 में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है थोड़ा ध्यान से देखना। ए बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, फेंक देते हैं। हम बॉल ही तो फेंकना जानते हैं। फेंक दिए कितने में? 60 मीटर पर सेकेंड में। वो गया ऊपर, आया नीचे, ये हुआ बॉल का मोशन। पूछा है क्या? कब उसका वेलोसिटी होगा? 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अपवर्ड वेलोसिटी होगा मतलब कहीं यहीं कहीं होगा जहां पर उसका वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यहां पर होगा 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के लिए हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी 60 था, अपवर्ड था, पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये मीटर पर सेकेंड था। और वेलोसिटी क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, तो लेंगे +30 मीटर पर सेकेंड। पूछा है टाइम। टाइम कैसे निकलता है? v माइनस u बाई a। v हो गया 30, u हो गया 60, a हो गया -10। क्या मिला? 30 - 60 इज -30, -30 बाई -10 इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू कन्वर्सेंट विद द साइन कन्वेंशन। ये आपको बढ़िया से समझ में आना जरूरी है। बीट नंबर 2 क्या पूछा है? पूछा है कितनी समय के बाद उसका स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब u कैसा है? u तो वही 60 है जितने में फेंके थे इनिशियल वेलोसिटी। a तो होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v का वैल्यू क्या लेंगे? क्या v का वैल्यू हम लोग 20 लेंगे? नहीं, क्या दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अब टाइम कैसे निकालेंगे? v माइनस u बाई a -20 -60 -10 सब मिलके कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 सेकेंड्स। देखो 8 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? सो आपको साइन कन्वेंशन के साथ एक्विवेलेंसी रहना चाहिए। अब देखो तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो? ठीक है, यू कैन अप्लाई पॉज एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया?
A ball was thrown vertically up with 30 meter per second. After 4 seconds, what is the velocity of the ball? What is the height of ball from ground? ऐसे पूछा है 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं। बीट नंबर 1 में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो क्या था? 30 अपवर्ड था, सो विल टेक इट पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होना है पूछा है, क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? कब कब जब t हुआ कितना 4 सेकेंड्स। और क्या दिया है? एक्सीलरेशन तो हमें तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में? u दिया है प्लस 30 मीटर पर सेकेंड, v हमें निकालना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड दिया है, एक्सीलरेशन हमें मालूम है, तो v निकालना क्या बड़ी चीज है, हम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएगा। v क्या होता है? u प्लस at, u मतलब u इज 30, दैट इज 30 है ना, प्लस a हो गया माइनस 10, t हो गया 4, इट इज कमिंग माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहोगे? कोई पूछेगा स्पीड कितना है तो आप कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है तो स्पीड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। क्या बता सकते हो? व्हाट इज द वेलोसिटी? यस, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, नो माइनस साइन है मतलब डाउनवर्ड। तो हम क्या कहेंगे? आफ्टर 4 सेकेंड्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब पूछा बीट नंबर 2, बॉल का हाइट कितना होगा फ्रॉम ग्राउंड? अच्छा, यू तो मालूम है, हमें तो निकालना है एस। अगर बॉल मान लो कि यहां पर होगा, पता तो चल गया कि 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगा, मतलब बॉल यहां पे कहीं होगा। ये हाइट पता करना है, सपोज ये हाइट को एच कहेंगे, तो एच का वैल्यू क्या लेंगे? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो एच लेंगे। एच का वैल्यू क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू एस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन मैं लगा रहा हूं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? तो u कितना था? u था 30, t कितना था 4, हाफ a कितना था माइनस 10, टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, इट इज 120 माइनस ये 5 इंटू 6 80 हो गया ना, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 40 मीटर। सो 4 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, हाइट होगा 80 मीटर। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, when a ball was thrown vertically up, its velocity was found to be 10 meter per second upward at t is equal to t1। कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल गया, बॉल गया, बॉल गया, बॉल आया। बोला जब बॉल को फेंके कितने में फेंके कोई जानकारी है नहीं। बोला t is equal to t1 पे इसका स्पीड क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। कब? जब टाइम हुआ था t1। एंड 15 मीटर पर सेकेंड एट t is equal to t2। 15 मीटर पर सेकेंड t is equal to t2 में था। 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब इधर वाले मोशन में होगा, ये वाले मोशन में। सोच के थोड़ा बताओ 15 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पर होगा? इस लेवल से ऊपर या इस लेवल से नीचे? देखो यहां पर अगर 10 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे तो आपके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 10, है कि नहीं? तो फिर 15 कहां पर होगा? इससे भी नीचे, मतलब समवेयर हियर। यहाँ पर वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। कब? एट t इक्वल टू t2 में। पूछा है t2 माइनस t1, बताओ क्या डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं। हम चलो इस वेलोसिटी को कहते हैं v1, इस वेलोसिटी को कहते हैं v2, है ना? इस वेलोसिटी को नाम देते हैं v2। और हम जानते हैं कि क्या v2 माइनस v1 बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है।
अगर t इक्वल टू t1 में वेलोसिटी था 10, t इक्वल टू t2 में वेलोसिटी था 15 डाउनवर्ड, और एक्सीलरेशन हमें मालूम है, तो क्या लिखेंगे? चलो लिखते हैं। ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और ये पॉइंट को नाम देते हैं B। A टू B मोशन में बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इट वाज v1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड था। अच्छा, A टू B मोशन में फाइनल वेलोसिटी क्या था? 15 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड था मतलब नेगेटिव लेना है। एक्सीलरेशन तो हरदम -g होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। टाइम कितना लगा A टू B जाने के लिए? टाइम लगा कितना? t2 माइनस t1, क्योंकि पूरा टाइम t2 है, यहाँ तक का टाइम t1 था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t2 टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t1 लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? t2 माइनस t1। आप जानते हो कि v इक्वल टू u प्लस at, मतलब t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। वैल्यू डालें t के जगह t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और v का वैल्यू माइनस 15, माइनस u का वैल्यू 10, a का वैल्यू माइनस 10 डालो तो माइनस 25 बाई माइनस 10 इज 2.5 सेकेंड्स। मजा आ रहा है? देखो छोटे छोटे फॉर्मूले पे हम लोग कर रहे हैं। आई एम नाउ वर्किंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशंस एसोसिएटेड। टिपिकल क्वेश्चंस में तो आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन के साथ एक्वेंटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, सोच लेना। लेना सर, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसको पहले आपकी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर स्मार्ट मेथड में भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखता हूँ। ए बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विद 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फॉर हाउ मच टाइम इट्स स्पीड वाज लेस देन 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल को यहाँ पर फेंका गया है, कितने में? 60 मीटर पर सेकेंड में। 60 मीटर पर सेकेंड में ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा। पूछा है कितना समय के लिए उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से कम था। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, कहीं यहीं पहुंचने के बाद उसका स्पीड कितना हुआ होगा? 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो मान लो कि 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हुआ है ना, तो यहाँ पर भी कितना स्पीड हुआ होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ऊपर ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी 15 मीटर पर सेकेंड। इससे ऊपर स्पीड क्या था? 15 से ज्यादा था कि कम था? ये ऊपर जा रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, स्पीड घट रहा था, घटते घटते यहाँ पर 0 होने वाला है, तो ये 15 से कम होगा, 15 से कम होगा, यहाँ पर आके 0 होगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ते 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 फिर से 15 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये टाइम पूछा है। अगर हम कहेंगे ये चीज होता है t इक्वल टू t1, ये चीज होता है t इक्वल टू t2, तो t1 से t2 तक जाने का समय क्या है? मतलब हमें क्या पूछा गया है बताओ? t2 माइनस t1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? लेट सॉल्यूशन। मैं इसको फास्ट मेथड में करता हूं। लेट एट t इक्वल टू t1, its velocity is 15 meter per second in upward direction। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलो t1 का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इस पॉइंट को A कहते हैं, ये चलो इस पॉइंट को B कहेंगे, और ये पॉइंट को C कहेंगे। A टू B मोशन को देखें तो इनिशियल वेलोसिटी था 60, अपवर्ड था पॉजिटिवली। फाइनल वेलोसिटी था 15, अपवर्ड था, इसको भी पॉजिटिव ले लिए। एक्सीलरेशन था कितना? एक्सीलरेशन था -10, ये तो हरदम होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या टाइम लगा यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए? t इक्वल टू t1 में, तो t का वैल्यू क्या था? t1। इनके बीच में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू u प्लस at। वैल्यू डालिए सबका, v के जगह 15, u के जगह 60, a के जगह -10, t के जगह t1। तो क्या मिला? t1 का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी
4.5 सेकेंड्स। तो 4.5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट एट t equal to t2 its velocity is 15 मीटर पर सेकेंड in डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? तो t2 में 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है। चलिए कोशिश करते हैं t2 निकालने की। कहेंगे A to C तक का मोशन देखेंगे, यहां से यहां तक का मोशन, यहां से यहां तक का मोशन देखेंगे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कोई बताएगा? यहाँ पर लिए थे 15, लेकिन A to C मोशन में फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना चाहिए? मुझे क्या लेना चाहिए? डाउनवर्ड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, तो लिखेंगे -15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ओहो, ये तो हरदम -10 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? t तो हम अज्यूम किए हैं कि t2 सेकेंड के बाद। चलिए t2 का वैल्यू निकालते हैं। अगेन v = u प्लस at डाले तो मिला -15 प्लस 60, सॉरी -15 = 60 माइनस 10 t2 का वैल्यू कितना आया? t2 का वैल्यू कितना आया? 75, इट इज 7.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया। ये मैं फर्स्ट मेथड में करने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा स्मार्ट मेथड में आपको बताने वाला हूं, देख लेना। तो कितना समय के लिए, फॉर हाउ मच टाइम इट्स स्पीड वाज लेस देन 15, कितने समय? t = t1 से t = t2, इट्स स्पीड was less than 15 meter per second in the interval t lying between, कितने से? t पहले कितना था? 4.5 में 15 हो गया था, 4.5 सेकेंड से शुरू करके कहां तक? 4.5 फॉर द interval t = 4.5 सेकेंड to t = 7.5 सेकेंड। So for how much time its speed was less than 15 मीटर पर सेकेंड? अब तो सिंपल हो गया ना, इसका स्पीड t = 4.5 से 7.5 सेकेंड तक लेस देन 15 मीटर पर सेकेंड था। So speed is less than 15 meter per second for 7.5 minus 4.5 = 3 सेकेंड। क्या सबको समझ में आया या सबका ऊपर से गया? समझ में आ गया? देखो थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को स्मार्टली सोचेंगे तो कैसे करेंगे? लेट मी डू इट इन द सेकेंड मेथड। थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा काम फटाफट बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ, अभी मैं सेकेंड मेथड में करने की कोशिश करूंगा, देख लेना। सेकेंड मेथड में क्या है? यू विल सी कितना आसानी से हो गया। चलिए सेकेंड मेथड, सॉल्यूशन का सेकेंड मेथड क्या दिया है कि कोई चीज को 60 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए। अच्छा ऐसा है, गया ऊपर आया नीचे, कितना समय के लिए? उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से कम था। अब अगर यहां पर था 15 तो यहां पर था 15 और A से B तक उसका टाइम हमें पता करना है। द स्पीड वाज less than 15 meter per second for the time it takes to move from A to B। हाँ सर, ये कोई तो नई चीज नहीं है, आप पहले भी बोले थे, अब भी बोल रहे हैं, कुछ नया तो है नहीं। अच्छा, तो अब अगर हम देखेंगे A to B जाने के लिए उसको कितना समय लगा, A to B जाने के लिए कितना समय लगा,
A to B जाने के लिए कितना समय लगा, तो हम कहेंगे कि A to B जाने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखो तो A to B मोशन कैसा है, कोई चीज को 15 में फेंके हैं, ऊपर गया है, नीचे गिरा है, नहीं 15 में फेंकेंगे तो 15 में गिरेगा, और ये टाइमिंग कितना होता है 2u/g। सो TAB कितना होगा, 15 में फेंके हैं, ऊपर जाके नीचे आने के लिए जितना समय लगता है उतना ही होगा। 2u0/g वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 × 15/g, तो कितना हो गया 30/10 इज 3 सेकेंड्स। तो उतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत था, क्या सबको समझ में आ रहा है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 से कम कितना समय के लिए था, अगर इसको 15 में फेंके होते ऊपर जाके नीचे आने के लिए जितना समय लगता, कितना समय लगता 2 × 15/g। कोई चीज को u वेलोसिटी में ऊपर फेंको, ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगता है 2u/g। सो स्ट्रेट वे यू आर गेटिंग द आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball was thrown up with 80 meter per second for how much time? How much time? Its speed was less than 15 meter per second. Does it depend on the velocity of throw? ये क्वेश्चन आपको बताना है। 60 में फेंके तो 3 मीटर पर सेकेंड से कम कितने समय के लिए रहा 3 सेकेंड। अगर 80 में फेंके होते कितने समय के लिए उसका स्पीड रहता 15 मीटर पर सेकेंड से कम, और कि जितने समय के लिए वो 15 मीटर पर सेकेंड से कम समय के लिए उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से कम होता उसका वेलोसिटी, क्या वो समय वेलोसिटी ऑफ थ्रो के ऊपर डिपेंड करता है? आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।